मोदी हुकूमत वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई और आज उस पर चर्चा चल रही है। उससे पहले यह बिल जेपीसी में गया, वहाँ पर चर्चा हुई और आज पार्लियामेंट में इस पर चर्चा हो रही है। और सरकार का जो विरोधी यानी विपक्षी दल है वो जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट में बिल पेश होने से पहले टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये जितने भी ऐसे मोदी हुकूमत के सहयोगी संगठन हैं, इन्होंने कुछ रद्दोबदल बीती रात ही इस बिल के अंदर करवा दी थी। तो मुसलमानों को इस बिल से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद आपको ये बताना और पूछना चाहता हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने जो ये संपत्तियां वक्फ की थी, उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, गरीब बेसहारा, इन लोगों की जिंदगी में रोशनी आए, उजाला हो, यानी इन प्रॉपर्टियों पर इस तरह के कार्यक्रम हो, कोई स्कूल खुले, कॉलेज खुले, मस्जिद, मदरसा या कोई फैक्ट्री या कोई कारोबार, जिससे एक बड़ी इनकम जनरेट हो और उस इनकम से गरीब, बेसहारा, यतीम, मिस्किन लोगों को फायदा पहुंचे। तो मैं मुस्लिम फसला बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद और जो ये मुसलमान सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर आज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये पार्लियामेंट से बाहर खड़े होकर या पार्लियामेंट में एक बार ये बता दें कि जो उद्देश्य, जो मकसद इन प्रॉपर्टियों को वक्फ करने का हमारे आबाओ अजदाद और पुरखों का था, क्या उस मकसद पर ये वक्फ संपत्तियां खरी उतर रही हैं? आज अगर देखा जाए, इन वक्फ संपत्तियों पर कुछ ऊंची जाति के मुसलमानों का कब्जा है। जैसे जमीयत उलेमा हिंद है, जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब पूरे मुल्क के अंदर मोदी हुकूमत के खिलाफ इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर हल्ला मचाए हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम फसला बोर्ड भी है और इनके दबाव में कुछ तथाकथित मुस्लिम नेता जो आज सांसद हैं वो भी हल्ला उतार रहे हैं। और वो राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले 75 सालों में मुसलमानों के वोट की ताकत पर सत्ता हासिल की है या सत्ता की मलाई चाटी है, वो भी इनके साथ लगे हुए हैं इस खौफ से कि कहीं उनका मुस्लिम वोट छिटक ना जाए। मैं बात कर रहा था मौलाना अरशद मदनी साहब की। मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बेटा है मौलाना हबीबुल्लाह मदनी। वो सहारनपुर के कस्बा अंबेहटा में एक मदरसा मदनी का संचालन करता है और मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब का वो दामाद भी है। वो और मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद जो सहारनपुर में है, उसकी प्रबंधक कार्यकारिणी का एक सदस्य है, उसका शूरा का सदस्य, जिसे मौलाना साजिद काशफी कहते हैं। ये मौलाना अरशद मदनी का बेटा और वो मौलाना, ये दोनों मिलकर गैंग बनाकर सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति को करोड़ों रुपए में खुर्द बुर्द करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। इससे मुतालिक हमने करीब 150 आर्टिकल लिखे, 100 से ज्यादा वीडियोस हमारी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हमने सहारनपुर में जो भी संबंधित अथॉरिटी है, डीएम है, कप्तान साहब है, डीआईजी साहब है, कमिश्नर साहब है, मदरसा मज़ाहिर उलूम के नाज़िम आला हैं, दारुल देवबंद के जिम्मेदार है हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, हमने सबको मेमोरेंडम दिए। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि जो शख्स हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब
मोदी हुकूमत से दिल्ली के अंदर टकरा रहे हैं, वो सहारनपुर में अपने बेटे हबीबुल्लाह मदनी और उसके गैंग के सदस्यों को सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की संपत्ति को लूटने से मना नहीं कर पा रहे हैं। जो आदमी सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की संपत्ति लूट रहा है, उसी व्यक्ति को जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी संस्तुति पर जमीयत उलेमा हिंद का जिला सदर बनवा दिया। और जो दूसरा लुटेरा मौलाना साजिद है, उस साजिद को जमीयत उलेमा हिंद अलिफ अरशद मदनी गुट का शहर का सदर बना करके रख दिया है। और दोनों बहुत बड़े लुटेरे हैं। तो इसी तरह देश के अंदर जो ऊंची जाति के मुसलमान हैं, जो हम मुसलमानों को छोटा मुसलमान थे, यानी ये जो बैकवर्ड मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, हमें छोटा मुसलमान माना जाता है। जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बाकी सारे शूद्र, उसी तरह हमें भी छोटा मुसलमान ये ऊंची जाति के लोग मानते हैं और इन्होंने सारे सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है। ये इनका एक ही एजेंडा रह गया कि मुसलमानों को हिंदुओं से डराओ, इमोशनली ब्लैकमेल करो और वक्फ संपत्तियों पर और जो मुसलमानों के तालीमी और मजहबी इदारे हैं उन पर कब्जा करो और कब्जा करके अपना आर्थिक साम्राज्य चलाओ। तो ये मोदी का जो बिल आया है, मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं। इसमें कुछ बातों को छोड़कर, कुछ मामले हैं उन पर चर्चा बाद में करूंगा, कुछ मामलों को छोड़कर इसमें किसी मुसलमान को कोई बड़ा नुकसान नहीं है। अभी मैं सहारनपुर के सांसद की तकरीर पार्लियामेंट के अंदर सुन रहा था, इमरान मसूद की। उन्होंने भी बहुत खुल करके बात रखी और जो मुद्दे उन्होंने वहां उठाए, मैं पत्रकार इंतखाब आजाद उनका समर्थन भी करता हूं। लेकिन दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। एक तरफ वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी सरकार की हर एक नीति का विरोध कर रहे हैं, करना चाहिए, विपक्ष में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सहारनपुर के होटलों में, सहारनपुर की दावतों में वक्फ नंबर 322 के लुटेरे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी और मौलाना साजिद काशफी के गले में बांध डाल करके घूमते हैं, तब उनका चरित्र कुछ और दिखाई देता है। एक तरफ वक्फ के तहफ्फुज की लड़ाई और दूसरी तरफ वक्फ के लुटेरों को संरक्षण, उनको पनाह। ये दोगला चरित्र जो है इमरान मसूद को भी छोड़ना चाहिए। इसी तरह देश के अंदर पार्लियामेंट में जो इमरान मसूद बोले, उनके साथ एक ऐसा लड़का सारा दिन स्टेचू बनकर के ऐसे खड़ा रहता है जिसके पुरखे सहारनपुर में वक्फ संपत्तियों को हड़पने और खुर्द-बुर्द करने के किंग माने जाते हैं। उनकी नजर में अगर किसी की कोई संपत्ति चढ़ गई तो वो संपत्ति उनसे बच नहीं सकती। और उन्होंने कई सौ करोड़ का साम्राज्य ये वक्फ की संपत्तियां हड़पकर, कब्रिस्तानों की संपत्तियां हड़पकर, उनको खुर्द-बुर्द करके उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर लिया। और कमाल की बात यह कि सारा नंबर 2 का धंधा वो दूसरे लोगों के नाम से करते हैं, अपना नाम कहीं ऑन रिकॉर्ड आने ही नहीं देते। ये जो मौलवी नाजिर हसन की संपत्ति थी, इसमें उन्होंने हमारे साथ कबूल किया, कई मीटिंगों में कबूल किया कि मेरे 90 लाख रुपए लगे थे। एक ने कहा कि मेरे 10 लाख लगे थे। क्यों भाई, तुम्हारे पिताजी की जमीन थी, ये तुम्हारे दादाजी की जमीन थी, क्यों लगाया तुमने 90 लाख, क्यों लिए 10 लाख? तुम बेईमान हो ना, इसीलिए। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी हो या योगी हो, केंद्र सरकार, ध्यान रखना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी संपत्तियों को हड़प ले। हां, मोदी के बिल लाने से पहले जो ऊंची जाति के मुसलमान, मुस्लिम मौलाना
मुस्लिम तंजीमों के सरगना, मुस्लिम फैसला बोर्ड, तब आपका जमीयत उलेमा हिंद के नेता जो मुसलमानों को डरा करके इन संपत्तियों पर कब्जा करे बैठे हैं, क्या कोई सांसद खड़ा होकर के कह सकता है कि इन संपत्तियों पर से आप कब्जा छोड़ो? क्यों हिम्मत नहीं पड़ी इमरान मसूद की कि सहारनपुर में वक्त नंबर 322 की संपत्ति खुली लूटी जा रही है, अखबारों में छप लिया, थानों में मुकदमे दर्ज हो लिए, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप वक्त लुटेरों को खड़े होकर के कह दे कि खबरदार, इस संपत्ति को आप छोड़िए, ये वक्त की संपत्ति है, ये अल्लाह की संपत्ति है। अगर मोदी बिल लेकर के आए तो अल्लाह की संपत्ति, और अगर ये मौलवी मौलाना ऊंची जाति के लोग इन संपत्तियों को लूट खसोट कर अपनी तिजोरियां भरे, तब इनके बाप की संपत्ति है। दोगला चरित्र छोड़ दो, ईमानदारी से विरोध करो। हम भी मोदी हुकूमत के खिलाफ हैं, और मैं मुसलमानों से भी एक बात कहता हूं कि जिन लोगों ने वक्त की संपत्तियां ऊंची जाति के लोगों ने कब्जा करके खुर्द-बुर्द करके अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, या जिस हजरत मौलाना अरशद मदनी का बेटा हबीबुल्लाह मदनी सहारनपुर में संपत्ति पर कब्जा करे पड़ा है, जब आंदोलन करना हो तो सबसे पहले उनको आगे लाइए और उनसे कहिए पहला लठ तुम खाओगे, उसके बाद हम। यानी अब्दुल, आम अब्दुल, छोटी बिरादरी का अब्दुल पुलिस का लठ खाएगा, और वक्त की संपत्तियां ये ऊंची जाति के मुसलमान विधायक सांसदों के संरक्षण में, बड़े बड़े हजरतों के संरक्षण में ये उसको माल को डकारेंगे। तो मेरा इन मुस्लिम नेताओं से, चाहे वो सांसद इकरा हसन हो, इमरान मसूद हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, ये जितने भी लोग इस वक्त संशोधन बिल के खिलाफ हैं, जमकर के लड़ाई लड़े, हम भी साथ देंगे। लेकिन कम से कम अपने जमीर को जिंदा रखते हुए इतनी शर्म गैरत तो आप लोग कर लें कि कम से कम जो ये मौलाना कब्र के सांप और बिच्छू का डर दिखा करके, आसमान की हूरों का ख्वाब दिखा करके मुसलमानों की इन वक्त संपत्तियों को हड़प रहे हैं, उनको भी तो एक बार जाकर के आप कहो कि भैया ये वक्त की संपत्तियां हैं, तुम्हें 2 गज जमीन में दफन होना है, इस हरामखोरी को छोड़ दो, इस मक्कारी को छोड़ दो, और ईमानदारी के साथ मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन याद रखना, लठ हम नहीं खाएंगे, लठ तुम खाओगे जो वक्त की संपत्तियों पर कब्जा करके अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। तो मैं मोदी के वक्त बिल के कुछ बातों का विरोध करते हुए इस वक्त बिल का कहीं ना कहीं समर्थन करता हूं, और इन मुस्लिम नेताओं से ये अपील करता हूं कि आप दोगला चरित्र छोड़िए, और जो वक्त के लुटेरे हैं उन्हें अपने आलीशान ड्राइंग रूम में, अपनी लग्जरी गाड़ियों में बिठाकर उनके साथ 5 स्टार होटलों में दावतें खाने, मुर्ग मसल्लम खाना छोड़ दीजिए। नहीं, इन मक्कारियों, इन हरामखोरियों में आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और आप तब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पत्रकार इंतखाब आजाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जनहित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज।